धेनुधूरुबेला बिमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन जान सगुन अनुकूल। विप्रन कहु विदेह सन जान सगुन अनुकूल। जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित हे कहु नर नाहा अब विलंबे करे कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान उपनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुन विप्र पुनीता। करहि वेद धुन विप्र पुनीता। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं अर्थात दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एह भांति गए जहां जन वासी बराती। कौशलपति कर देख समाजू अति लघु लागते नहीं सुरराजू। अति लघु लागते नहीं सुरराजू। भयउ समऊ अबु धारिय पाऊ यह सुन परा निशान ही गाऊ। यह सुन परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संगे मुनि साधु समाजा। चले संगे मुनि साधु समाजा। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति राजा दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर भाग्य विभव अवदेश करो। देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख। जान जन्म निज बादी लगे सराहन सहस मुख। जान जन्म निज बादी। अवध नरेश राजा दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। शोरण सुमंगल अवसरु जाना बरसै सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े विमान नाना जूता। चढ़े विमान नाना जूथा।
प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनक पुरु सूर्य अनुरागे, निज निज लोको सभै लघु लागे। देख जनक पुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोको सभै लघु लागे। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव यूथ अर्थात टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वह चकितो विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। दिनय देखु शव सुर नर सुर नारी, बैनकति जनु विदु उजियारी। तिनय देखु सब सुर सुर नारी, बैनकति जनु विदु उजियारी। विदिय भयउआ चिरजु विशेषी, निज करनी कछुकत हूँ न देखी। विदिय भयउआ चिरजु विशेषी, निज करनी कछुकत हूँ न देखी। निज करनी कछुकत हूँ न देखी। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगर श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागढ़ फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई कन्यता रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाहू, हृदय विचार हो धीर धर सिय रघुवीर ब्याहू। हृदय विचार हो धीर धर सिय रघुवीर ब्याहू। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि है भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नामो लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कर तल हो है पदारथ चारी, ते सिय राम कहु कामारी। ए विधि शंभो सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसहु चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। महामोद मन पुलकित गाता। जिसका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, साधु समाज संग महि देवा।
जनु तनु धरहि करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपबरग सकल तनु धारी। सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोच सालोक्य शामीप्य शारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरिकति कनक बरनु बर जोरी देख सुरनु भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो कही हर से नृपह सराही सुमन तिन बर से। नृप सराही सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंगों की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई अर्थात बहुत प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए।